हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। दिल्ली के तीनों नगर निगम ने दिल्ली सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। इनका आरोप है कि दिल्ली सरकार कोरोना से हुई मौतों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। मौतों के आंकड़े को लेकर बाजीगारी, हेराफेरी करने का आरोप जो दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिल्ली सरकार पर लगाया जा रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये आर पार, क्योंकि दिल्ली सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है, नगर निगम मतलब बीजेपी का कब्जा है तीनों नगर निगम पर। और इस समय नगर निगम की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा दिल्ली सरकार छुपा रही है। मौत का आंकड़ा दिया जा रहा है एमसीडी की तरफ से। एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा जो दिल्ली सरकार छुपा रही है। दिल्ली में आखिर कोरोना की वजह से कितनी मौतें हुई हैं, इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार का जो कल का आंकड़ा है वो है 984 मौतों का, जबकि एमसीडी की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो है 2098 मौतों का। यानी कि एमसीडी जो दावा कर रही है उसके मुताबिक तो दिल्ली सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है उससे दुगनी मौतें हो चुकी हैं देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के नॉर्थ के चेयरमैन है। जयप्रकाश जी, आंकड़ा आप लोग कह रहे हैं 2098 मौतें हो गई हैं, किस आधार पर आप ये दावा करें? क्योंकि दिल्ली सरकार है उसका जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 984 का है। हमारा आधार है हमारे शमशान घाट, हमारे कब्रिस्तान। क्योंकि कोई भी आंकड़ा ना तो हम घटा सकते ना हम बढ़ा सकते, अपने पास से तो बना ही नहीं सकते। किसी की भी जब मौत नहीं हुई तो हम कैसे कह देंगे किसी की मौत हुई है। लेकिन दिल्ली में बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली सरकार सब कुछ ना तो इलाज कर पा रही और दुखद किसी की मौत हो गई तो उनको आंकड़े भी ठीक से नहीं बता पा रही है। कितने, क्या है आपका आधिकारिक आंकड़ा आप लोगों ने जो जारी किया वो क्या है? हमारे तीनों एमसीडी में 2098 लोगों का हम संस्कार कर चुके हैं, चाहे वो शमशान घाट में चाहे कब्रिस्तान में। लेकिन दिल्ली सरकार का हमारा ये जो आंकड़ों का लड़ाई है, ये आप देख रहे होंगे 16 मई को दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी ने हम सबको चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उस समय भी मिसमैच था। वो 67, 68, 70 बता रहे थे, हम 200 से प्लस बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप वेरीफाई करके हमें बताऊं। हमारी निगम के तीनों निगमों के डीएचओ ने वेरीफाई किया, उसमें 223 के करीब केस थे और हमने लिख के भेज दिया। तो जब हमने वेरीफाई जो हम कर रहे हैं, हम अपने उस आधार पर कर रहे हैं जो हमारे शमशान घाट पर जो केस आ रहे हैं, और जो केस आते हैं उनका कोविड के प्रोटोकॉल के तहत उनका संस्कार होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो आएगा उसका हम अच्छे से संस्कार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को लेकर भी जो है बात चली थी कि कुछ केसेस सस्पेक्टेड है, कुछ कंफर्म्ड है। तो ये जो आप लोगों आंकड़ा जारी किया है ये कंफर्म्ड केसेस का है, और क्या किसी रजिस्टर में एंट्री होती है इसकी? बिल्कुल एंट्री होती है, रजिस्टर में एंट्री होती है। हमने बल्कि अब तक जितने केस उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम में जिनकी भी दुखद मौत हुई है उनको हमने सूचीबद्ध कर लिया है। हमने व्यक्ति का नाम, किस अस्पताल में एडमिट हुआ, कब उसको रेफर किया गया, वो सारी चीजें सूचीबद्ध बना करके जिस दिन दिल्ली सरकार कहेगी हम पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके पास भेज देंगे। जब उनको चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े हम बना नहीं सकते, ना हम घटा सकते हैं। लेकिन जो शमशान घाट पर व्यक्ति आएगा उसका संस्कार करना हमारा काम है, उसको रजिस्टर में चढ़ाना हमारा काम है, और कोई पूछेगा तो उसको बताने का काम है। टेस्ट पॉजिटिव है या कोरोना पॉजिटिव है, ये बाकायदा अस्पताल की तरफ से आप लोगों को जानकारी दी जाती है? कैसे जानकारी आप लोग लिस्ट करते हैं? बिल्कुल, अस्पताल से स्लिप आती है, उस पर लिखा होता है, तो और उसका संस्कार भी प्रोटोकॉल के तहत होता है। 77 केस उस समय सस्पेक्टेड थे तो हमने बताया 77 है। साउथ में 123 सस्पेक्टेड थे तो हमने बताया 123 सस्पेक्टेड है। आज अगर पूरी दिल्ली में लगभग 200 से ऊपर सस्पेक्टेड लोगों का भी संस्कार किया तो हमने उनका भी आंकड़ा दिया है। तो जो आंकड़े दे रहे हैं हम बिल्कुल सही आंकड़े दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो एमसीडी की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, क्योंकि एमसीडी दावा कर रही है कि उसने जो आंकड़े जारी किए हैं, क्योंकि अस्पताल से उनके पास में बाकायदा जो है एक स्लिप आती है, उसमें लिखा होता है कि कौन पॉजिटिव पेशेंट है, कौन सस्पेक्टेड है। और जो ये आंकड़ा है जो जिसके तहत 1080 मौतें साउथ में, 976 मौतें नॉर्थ में और 42 मौतें ईस्ट में हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के 2098 मौतें ये पॉजिटिव केसेस की है, सस्पेक्टेड केसेस अलग हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली सरकार के आंकड़ों के ऊपर सवाल खड़ा करता है, और एमसीडी का साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली सरकार को जवाब चाहिए होगा, वो हम जवाब भी देंगे, क्योंकि उनके पास आधिकारिक रिकॉर्ड है। अस्पताल की तरफ से जो रिकॉर्ड भेजा जाता है उसी आधार पर किया जाता है अंतिम संस्कार भी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो देखा आपने, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में कोरोना से मरने वालों के जो आंकड़े हैं उसे लेकर दंगल शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार का आंकड़ा अब तक का 984 का, वहीं नगर निगम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साहब ये 984 नहीं, ये दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार है, 2098 है। और इसके लिए नगर निगम की तरफ से हवाला दिया जा रहा है शमशान घाट और कब्रिस्तान में जो अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से, जिसमें अस्पताल की पर्ची लगी होती है, कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, उसे लेकर यह बड़ा दावा जो एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। अब सवाल यह बड़ा हो जाता है कि आखिरकार दिल्ली में कोरोना से कितनी मौत। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, दिल्ली में कोरोना से कितनी मौत, यह सवाल तो उलझता जा रहा है। अपने अपने दावे दिल्ली सरकार और एमसीडी के, आखिर ऐसा क्या है कि मामला इतना पेचीदा भी नजर आ रहा है? रोमाना, साफ तौर पर अगर हम एमसीडी की बात करें तो एमसीडी ये कह रही है कि जो भी ये शमशान घाट है या कब्रिस्तान है जहां पर शवों का अंतिम संस्कार होता है या फिर उनको दफनाया जाता है, वहां पर बाकायदा अस्पतालों की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि कौन सी जो बॉडी कोरोना संक्रमित है, कौन सी सस्पेक्टेड पेशेंट की बॉडी है और कौन से जो अगर अस्पताल से नहीं आए हैं तो उसमें तो कोई रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है। तो अस्पतालों से हर शमशान घाट पर, हर कब्रिस्तान में बाकायदा एम्बुलेंस के साथ में स्लिप जाती हैं जिसमें लिखा होता है कि इतनी बॉडीज आई हैं, ये पॉजिटिव हैं और ये सस्पेक्टेड हैं। तो उसी आधार पर अब एमसीडी की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में जो मौतें हुई आज की तारीख तक वो 2098 हुई हैं, जबकि दिल्ली सरकार का कल का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 984 मौतों का है। और इस वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है और बाकायदा नॉर्थ एमसीडी में कितनी मौतें हुई हैं, साउथ में कितनी हुई हैं और ईस्ट में कितनी हुई हैं, ये आंकड़ा भी दिया गया है। और इसके मुताबिक 1080 मौतें साउथ एमसीडी में, 976 मौतें नॉर्थ एमसीडी में और 42 मौतें ईस्ट एमसीडी में हुई हैं, जिसका टोटल होता है 2098। लेकिन अब सवाल ये अंकित गुप्ता कि इसी तरीके से दिल्ली सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े को छुपाने के आरोप का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जा चुका है और वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया था। मुझे लगता है इस मौके पर आपको दर्शकों को इस बारे में भी जानकारी देनी चाहिए कि वहां पर क्या आधार बनाकर हाईकोर्ट ने खारिज किया था इस मामले को। वहां पर जो है उसमें जो है दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हमारे पास जैसे जैसे जानकारी आती है हम उसको रिलीज करते हैं, और जिसके बाद में हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, अगर आप वैसे रिलीज करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि जानकारी आपके पास में तय वक्त में आए, 24 घंटे 48 घंटे के भीतर आपके पास जानकारी आनी चाहिए। तो उसके बाद में उस याचिका को खारिज किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली सरकार की बात पूरी तरह से मान ली गई थी, यह जरूर कहा गया था कि आपके पास जैसे ही जानकारी आती हो आप उसको रिलीज कीजिए। इसके बाद में अब हमको जो गौर करना होगा दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के लिस्ट पर। दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़े जो 30 मई के आसपास की अगर हम बात करते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है करीबन 400 साढ़े 400 मौतों का था। आज की तारीख में यानी कि पिछले 10-12 दिनों के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर के कल का 984 था, जो आज जो जैसा कि आशंका है 1000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आ जाएगा। यानी कि इस हिसाब से पिछले 10-12 दिनों के दौरान ही 550 मौतों का आंकड़ा जोड़ा गया है। और रोजाना जो लिस्ट आती है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी आती है, उसमें एक कॉलम वो भी होता है कि बैकलॉग, यानी कि जो पहले डेथ हुई थी लेकिन उनकी जानकारी दिल्ली सरकार के पास नहीं थी। रोजाना इस तरीके की जो उसमें जो रोजाना मौतें होती हैं उसके अलावा 30, 40, 50 मौतें ऐसे भी जिक्र किया जाता है जो कि बैकलॉग करके दिखाया जाता है। और इस वजह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल की ही बात की जाए, कल जो आधिकारिक आंकड़ा आया है, परसों 905 था, कल 984, यानी कि एक दिन में 79 डेथ का था, जिसमें से जो पहले की डेथ थी उसमें जो है वो भी जुड़ी हुई थी और जो कल डेथ हुई है वो जोड़ी गई हैं। तो इस वजह से दिल्ली सरकार अब जो आंकड़ा जारी कर रही है उसमें बैकलॉग डेथ का भी जिक्र किया जा रहा है। और एमसीडी की माने तो एमसीडी ये कह रही है कि हमारे पास में रोज का रिकॉर्ड होता है और दिल्ली सरकार लगातार जो आंकड़ा है वो कम करके दिखा रही है और इस वजह से ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अंकित गुप्ता, लेकिन इस पूरे विवाद में मुझे तो अब दिल्ली वालों की फिक्र हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि साहब हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं एलजी साहब हम उसको मानेंगे, मिलकर सहयोग के साथ इस कोरोना काल में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरीके की एमसीडी की तरफ से ये घेराबंदी दिल्ली सरकार की हो रही है ना, अब अगर सियासत यहां से शुरू होती है तो फिर क्या अंजाम दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ेगा इस कोरोना काल में, इसे सोचकर डर लगता है।